आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव के इस YouTube परिवार पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे जनसंख्या पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में, जनसंख्या और उनका संबंध। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। मनुष्य जो है उनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में उनके प्रोडक्ट्स लेते हैं या किसी ना किसी तरह से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बात करें हम लोग वैसे पौधों की, वैसे एनिमल्स की जिसका हम लोगों को कोई भी लाभ नहीं होता है या किसी प्रोडक्ट्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि वो हमारे लिए अनुपयोगी मेंबर्स हैं। लेकिन कोई भी मेंबर्स जो प्रकृति में अभी विद्यमान है, पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अनुपयोगी, उपयोगी या किसी वजह से जो है वो न्यूट्रल्स होते हैं। ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, लेकिन वो मेंबर्स, वो सदस्य जो है हमारे प्रकृति का एक अहम हिस्सा यानी कि एक प्रमुख कंपोनेंट्स होता है। अगर वो हमारे पृथ्वी पर ना रहे तो हम लोगों का जो है नेचर, प्रकृति, इकोसिस्टम ये इम्बैलेंस हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जनसंख्या संबंध। जनसंख्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी जीवों की जो संख्या होती है, और संबंध रिलेशनशिप, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हैं, संबंधित रहते हैं, जिसमें से जो है अगर संबंध भी होता है तो रिलेशनशिप होता है, तो या तो किसी से किसी को लाभ होगा या तो किसी से हानि होगी, और या तो जो है वह जुड़े रहेंगे किसी ना तो लाभ और ना ही हानि माइनर्स में। तो इसे हम लोग इस भाषा में बोलेंगे उदासीन संबंध या न्यूट्रल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है कि जब दो जीवधारी आपस में संबंध होते हैं ना, तो या तो उन्हें लाभ होता है यानी बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, दूसरा या तो हानिकारक संबंध में जुड़े होते हैं या तो दूसरे को लाभ होगा, है ना, दूसरे को हानि होगी ना। तो यहाँ पर डेट्रीमेंटल है ना, तो यहाँ पर डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप यानी हानिकारक संबंध है, और उसके बाद है न्यूट्रल रिलेशनशिप यानी कि किसी जीवधारी को किसी से ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो यहाँ तक जो है तीन प्रकार के संबंध हो गए। दो जीवधारी इंटरैक्ट हैं किस किस रूप में? लाभकारी संबंध में, हानिकारक संबंध में और न्यूट्रल यानी उदासीन संबंध में। तो देख लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या जो क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को शो करता है, और संबंध जो है वो रिलेशनशिप है दो जीवधारियों का, जिसमें आपस में वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जैसे कि आपका बेनिफिशियल है लाभकारी संबंध, जिसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पलक से जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिकेट करने वाले हैं ना। उसके बाद आ जाइए डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक संबंध में, जिसे हम लोग माइनस से इंडिकेट करेंगे, संकेतिक करेंगे, और न्यूट्रल रिलेशनशिप जिसमें ना तो लाभ होगा किसी जीवधारी को और ना ही हानि होगी, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, जीरो से हम लोग क्या करेंगे, उसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल रिलेशनशिप हो गए। उसके बाद जो हम लोगों का क्या है, संबंध है। लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब दो जीवधारी है ना, दो इंडिविजुअल्स आपस में इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, जिसमें से किसी को लाभ होता है जिसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं, किसी को हानि होती है जिसको हम लोग माइनस से सूचित करते हैं, और किसी को जो है ना तो लाभ होती है ना तो हानि होती है, उसे हम लोग न्यूट्रल रिलेशनशिप यानी जिसे हम लोग जीरो से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। हम लोग को याद रखना, प्लस मतलब क्या करेंगे, हम लोग बेनिफिशियल रिलेशनशिप मानेंगे, डेट्रीमेंटल में यानी हानिकारक में माइनस और जीरो में न्यूट्रल। तो इसी तरह से जो है ना, इसको हम लोग क्या करके बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल के रिलेशनशिप करके हम लोगों ने जो है जनसंख्या संबंध को जो है ना 6 कैटेगराइज किया है ना, तो 6 हिस्सों में कैटेगराइज किया, जिसमें हम लोगों का पहला रिलेशनशिप है वो है म्यूचुअलिज्म। क्या है? म्यूचुअलिज्म। आप नोट्स भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहला रिलेशनशिप क्या है जनसंख्या संबंध में, म्यूचुअलिज्म, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सहजीविता का संबंध कहते हैं। दूसरा है कंपटीशन। क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन का हिंदी होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? प्रतियोगिता। तीसरा है वो है प्रीडेशन। क्या है? प्रीडेशन। प्रीडेशन में न होता है परभक्षण। क्या? परभक्षण या शिकार तथा शिकारी का संबंध, है ना। यहाँ पर प्रे और प्रेडेटर्स का क्या है, रिलेशनशिप है। उसके बाद है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में आपका आता है परजीविता। यहाँ पर क्या होते हैं, दो जीवधारी संबंध रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किस चीज का संबंध है, होस्ट और पैरासाइट्स का है, परजीवी और पोषी का है। आगे बढ़ते हैं, कोमेंसलिज्म है जिसमें क्या है, सहभोजिता है ना। उसके बाद है एमेंसलिज्म रिलेशनशिप जिसमें क्या है, असहभोजिता है। तो हम लोग
पहले देखते हैं म्यूचुअलिज्म क्या है, सहजीविता का संबंध है क्या है। हम लोग का पहला रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म। क्या है? म्यूचुअलिज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहजीविता का संबंध कहते हैं। यहाँ पर जो है हम लोगों को याद रखने हैं कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, तो इसमें दोनों को क्या होता है, लाभ होता है। तो इस कंडीशंस में ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता का संबंध। फिर से हम लोग कर लेते हैं, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंधित हों जिसमें क्या होता है, एक जीवधारी को लाभ होता है तथा दूसरे जीवधारी को भी क्या होता है, यहाँ पर लाभ पहुंचता है एक दूसरे से, तो इस संबंध को हम लोग, इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता का संबंध कहते हैं। आप नोट्स भी कर सकते हैं कि दो जीवधारी इस प्रकार से संबंध रखते हो जिसमें से दोनों को क्या होता है, लाभ होता है, तो इस कंडीशंस में यह रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता का संबंध। आप ऐसे भी करके कर सकते हैं कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंधित हों जिसमें दोनों जीवधारी को क्या होता है, लाभ होता है, तो इस अवस्था में ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता का संबंध कहते हैं। इतना हम लोग लिखने के बाद क्या करेंगे, स्पीशीज ए यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर बेनिफिशियल रिलेशनशिप है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस से लिखेंगे और स्पीशीज बी यानी स्पीशीज ए को भी लाभ होता है और स्पीशीज बी को भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशंस में ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म यानी सहजीविता का संबंध। आइए हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जो है हम लोग का पहला एग्जाम्पल जो है याद रखने हैं, लाइकेंस। क्या है, लाइकेंस। और लाइकेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो आप जाकर के जो है वहाँ पर प्लांट किंगडम में जो है डाला हुआ, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, एक प्रकार का सम्मिश्रित पौधा है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके शैवाल के सदस्य हैं जो क्या है, हरित लवक युक्त हैं, क्लोरोफिलस हैं, और आपके कवक के मेंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फंगल मेंबर्स कहते हैं, वो क्या होते हैं, हरित लवक रहित तो होते हैं ना। तो यहाँ पर जो है दोनों जीवधारी यानी कि आपके शैवाल के सदस्य हो गए, इधर आपके कवक के सदस्य हो गए। कवक के सदस्य जो होते हैं भोजन बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं होता है, और शैवाल में क्या होती हैं, क्लोरोफिल मौजूद होती है, और इस वजह से ये क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है। तो ये भोजन बनाने का काम करती है, और जो आपके हैं कवक, ये रॉ मटेरियल्स जमा करके किसको देती हैं, आपके शैवाल सदस्य को देती है। तो यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप है कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट हो जिसमें दोनों को लाभ हो, तो यहाँ पर लाइकेंस के कंडीशंस में क्या होता है कि जो आपके शैवाल है ना, वो भोजन बना बना करके किसको देते हैं, कवक को देते हैं, और कवक जो है उनको रॉ मटेरियल्स देता है भोजन बनाने के लिए। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलिनेशन। क्या है, पॉलिनेशन। यहाँ पर जो है परागन। परागन यानी परागन की परिभाषा क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या है, परागन यानी पॉलिनेशन क्या है कि क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स हम लोग के कहाँ बनते हैं, तो परागकोश के अंदर बनते हैं, और यही ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है वर्तिकाग्र पर यानी सूटेबल स्टिग्मा पर। तो यही जो स्थानांतरण का जो तरीका है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन यानी कि परागन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो एक पुष्प होते हैं और जो एंटेमोफिलस फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या होना है, एंटेमोफिली होना है, कीड़े मकोड़े के द्वारा क्या होना है, कीट पतंग के द्वारा जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया होनी है। तो पुष्प जो है रंग बिरंगे होते हैं, और यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं अब का जो है क्या करती हैं, अपना भोजन एकत्रित करती हैं, साथ ही साथ जो है पुष्प में जो पाए जाने वाले जो पॉलन ग्रेन्स है वह एक दूसरे जगह पर क्या होती हैं, स्थानांतरित करी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पुष्प का भी जो है पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो है एक जगह से दूसरे जगह किसके द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं, तो कीट पतंग के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं, और कीट पतंग जो है उनसे क्या ले रहे हैं, भोजन इकट्ठा कर रही है। तो इस कंडीशंस में दोनों जीवधारी को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशंस में हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर जो है रिलेशनशिप में स्पीशीज ए में हम लोग एल्गी लिख सकते हैं ना, एल्गी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
फंजाई लिख सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, यानी कि सहजीविता का संबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखने हैं लाइकेंस, और उसके बाद जो है हम लोगों का पॉलिनेशन। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे रिलेशनशिप की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या संबंध में दूसरा हम लोग का क्या है, कंपटीशन है। क्या है, कंपटीशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर डिफिनेशन करा था, तो आप नोट्स भी कर सकते हैं साथ ही साथ कि कंपटीशन यानी प्रतियोगिता आप डेंस दे करके लिख सकते हैं कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंधित हों या संबंध रखते हों जिसमें दोनों को क्या होता है, हानि होता है, यानी डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़े होते हैं। क्या नोट्स करें कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से जुड़े हों जिसमें दोनों जीवधारी को यानी स्पीशीज ए को और स्पीशीज बी को दोनों को क्या होती हैं, हानि होती हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। और प्रतियोगिता तभी होती है जब एक ही सोर्सेस के लिए क्या होती हैं, संघर्ष होती है। तो हम लोग को एग्जाम्पल्स में याद रखने हैं क्या, कि घास के मैदान में जब दो शाकाहारी जीव जैसे गाय भैंस अगर ये आपस में क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, लड़ती हैं, तो वो आपका क्या होता है, कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हो जिसमें दोनों को क्या होता है, हानि होता है, तो ऐसे संबंध को, ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशंस कहते हैं। जिसमें क्या होता है, घास के मैदान में दो शाकाहारी जीवों के बीच का जो संघर्ष होता है वह क्या होता है, कंपटीशन होता है। क्या होता है, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता का उदाहरण। यहाँ पर हम लोगों को याद रखने हैं कि जब दो शाकाहारी जीव आपस में क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, तो शर्त यही है कि अगर क्या होता है, फूड सोर्सेस यानी कि भोजन का जो क्या है, स्रोत है, वह अगर सीमित है तो क्या हो जाते हैं, आपस में ये दो शाकाहारी जीव क्या कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, जिसमें दोनों को क्या होता है, हानि पहुंचता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपटीशन यानी प्रतियोगिता कहते हैं। तीसरा रिलेशनशिप है प्रीडेशन। क्या है, प्रीडेशन। प्रीडेशन का हिंदी होता है परभक्षण या शिकार शिकारी का संबंध। तो यहाँ पर क्या होता है, आप नोट्स भी करिए साथ साथ। प्रीडेशन, प्रीडेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, परभक्षण, शिकार और शिकारी। डेंस देके हम लोग लिखेंगे कि जब दो जीवधारी आपस में, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें क्या होता है, एक जीवधारी को यानी स्पीशीज ए को लाभ होता है और स्पीशीज बी यानी दूसरे जीवधारी को क्या होती हैं, हानि होती हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेशन यानी परभक्षण, शिकार शिकारी का संबंध कहते हैं। फिर से कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें से एक जीवधारी स्पीशीज ए को लाभ होता है तथा दूसरे को क्या होती हैं, हानि होती हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, प्रीडेशन कहेंगे। जैसे में अब हम लोग लेते हैं कि जैसे में जो है यहाँ पर जैसे कि जंगलों में क्या होता है, जो टाइगर होते हैं, बाघ होते हैं, वह क्या करते हैं, हिरन का शिकार करते हैं। तो यहाँ पर जो बाघ है ना, उसको जो है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इनसे स्ट्रगल करके वो क्या कर रहे हैं, उनका भक्षण कर रहे हैं। तो बाघ को यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस कंडीशंस में ये क्या कहलाएंगे, प्रीडेटर्स कहलाएंगे। और डियर यानी कि इसको जो है खाया जा रहा है, किसके द्वारा, तो बाघ के द्वारा खाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रे बोलेंगे। यहाँ पर जो बाघ है वह क्या है, रिलेशनशिप, ये प्लस वाला रिलेशनशिप है, इसको क्या हो रहा है, इससे लाभ हो रहा है ना। और जो प्रे है इसको क्या हो रही है, यहाँ पर हानि हो रही है। तो हम लोगों को याद रखने हैं कि प्रीडेशन क्या होता है, दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध होता है जिसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीडेशन। इसमें जो है प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है। जैसे कि जो है क्या होता है, जंगलों में बाघ जो है वह हिरन जो है बाघ के द्वारा खा लिया जाता है, या बाघ जो है हिरन को खाता है। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप किस तरह का है, तो प्रीडेशन का है ना, प्रीडेशन का, जिसमें प्रीडेटर और प्रे का संबंध है। क्या है, पैरासिटिज्म, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं परजीविता। क्या कहते हैं, परजीविता का संबंध यानी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में हम लोग लिखेंगे कि जब दो जीवधारी आपस
आपस में इस प्रकार से संबंधित हों जिसमें से एक को लाभ होता है तथा दूसरे को क्या होती है, हानि होती है। यानी कि एक जो है स्पीसीज ए को क्या होता है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप में ये जुड़े होते हैं और बी को क्या होता है, हानि होती है, यानी डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें एक को लाभ होता है तथा दूसरे को क्या होती है, हानि होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता का संबंध कहते हैं। जैसे में मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले कृमि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में एस्केरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्केरिस कहते हैं, और इसका पूरा नाम क्या है, लुम्ब्रिक्वाइडिस। क्या है, लुम्ब्रिक्वाइडिस। तो यहाँ पर जो है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, जिसे हम लोग ह्यूमन इंटेस्टाइनल वर्म कहते हैं। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले कारक क्या है, आपके प्लाज्मोडियम। हम लोग स्पीसीज ए में किसको रखेंगे, किसको भाई लाभ हो रहा है दोनों के कंडीशन में, तो यहाँ पर हो रहा है किससे, एस्केरिस को लाभ हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लाज्मोडियम को। किसको, प्लाज्मोडियम को। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, ये पैरासाइट्स है ना, क्या है, पैरासाइट है। और यहाँ पर जो मनुष्य है यानी कि यह किसको घाटा पहुंचा रहा है, ह्यूमन को पहुंचा रहा है ना, मनुष्य को। तो यहाँ पर ये हम लोग क्या हो गए, तो हो गए होस्ट। क्या हो गए, होस्ट, यानी इसी से जो है न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर स्पीसीज ए को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, एस्केरिस और प्लाज्मोडियम को जो है लाभ हो रहा है ना हम लोगों से, मनुष्य से। और बी यानी स्पीसीज बी जो है मनुष्य है, इसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है ना। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, परजीविता का संबंध कहेंगे। अगला है हम लोगों का, वो है कमेंसलिज्म। क्या है, कमेंसलिज्म यानी कि सहभोजिता का संबंध किसे कहते हैं, तो कमेंसलिज्म, कमेंसल। यहाँ पर हम लोगों को याद रखने हैं कि जब कमेंसलिज्म की बात आएगी तो इसमें स्पीसीज ए को लाभ होगा और स्पीसीज बी जो है इस तरह से इंटरेक्ट होंगे जिसमें उसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल रिलेशनशिप बोलेंगे ना। तो हम लोग नोट्स कर सकते हैं कि कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता। तो आप नोट्स करिए कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों, क्या बोले कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें से एक को क्या होता है, लाभ होता है तथा दूसरे जीवधारी क्या होते हैं, ना तो लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म यानी सहभोजिता का संबंध कहते हैं। फिर से, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें से स्पीसीज ए यानी पहले जीवधारी को लाभ होता है तथा दूसरे जीवधारी स्पीसीज बी को ना तो लाभ और ना ही हानि होता है, अतः ये क्या होते हैं, उदासीन संबंध में जुड़े होते हैं ना। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं, जिसे हम लोग सहभोजिता का संबंध भी कहते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लोग लें तो मैंगो ट्रीज, आपने देखा होगा आम के बगीचे में क्या होता है, उनके बड़े बड़े मुख्य तने पर जो है क्या होता है, बहुत सारे ऑर्किड्स के प्लांट्स लगते हैं। ऑर्किड्स जो एक प्रकार का क्या है, परजीवी पौधा है। बहुत से मेंबर्स जो है इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, सजावटी तौर पर जो है इसको हम लोग लगाते हैं। तो मैंगो ट्रीज यानी कि वृक्षों पर, जो आम के वृक्षों पर जो है बहुत आपको ऑर्किड के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से जो है मैंगो ट्रीज को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होता है, लॉस नहीं होता है, लेकिन ये आराम से ऑर्किड के पौधे वहां पर क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्किड के जो प्लांट्स है उसको तो लाभ हो रहा है और मैंगो ट्रीज को किसी ना किसी प्रकार का ना तो लाभ हुआ है ना तो घाटा है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, कमेंसलिज्म कहेंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं, समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना, शार्क जैसी, व्हेल जैसी मछलियां होती हैं। तो छोटी मछलियां क्या करती हैं, उनसे चिपकती हैं और न्यूट्रिशन भी लेती हैं यानी पोषण भी लेती है और स्विमिंग का आनंद भी लेती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई, मछलियां जो है वह किस रिलेशनशिप में जाएगी,
आएगी। तो यहाँ पर जो है स्पीसीज ए तो प्लस होगा, उसे लाभ हो रहा है ना, यानी बेनिफिशियल रिलेशनशिप में जुड़े है ना। और बड़ी मछलियाँ जो है वह क्या है, न्यूट्रल रिलेशनशिप में जुड़ी होंगी, है ना। अगला उदाहरण हम लोग देते हैं कि बहुत सारे जो आपके जंगली जीव जैसे कि हिरन की अगर बात करी जाए तो उनके सींग में जो है क्या करती हैं, मकड़ी जो है अपना जाल बनाती हैं। और वह जैसे हिरन शिकार करने के लिए निकलती है ना, तो जो आगे बढ़ती है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े क्या कर जाते हैं, उसमें उलझते हैं, और जिस वजह से जो है मकड़ियाँ अपना पोषण करती हैं। तो यहाँ पर हिरन को उससे किसी भी प्रकार का लाभ या हानि नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपके स्पाइडर्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है लाभ पहुँच रहा है ना। मकड़ी जो है जाल बनाती है और उसमें बहुत सारे जो कीट पतंग है वो फंसती हैं, जिससे क्या होता है, उनको लाभ होता है। तो यहाँ पर स्पाइडर को लाभ हो रहा है, लेकिन हिरन को किसी भी प्रकार का जो है ना तो लाभ और ना ही हानि होती है, यानी कि वो उदासीन संबंध में जुड़े हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। कमेंसलिज्म क्या, दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ दूसरे को उदासीन, यानी ना तो लाभ ना तो हानि, ऐसे संबंध को क्या बोले, कमेंसलिज्म बोले। उसके बाद जैसे कि मैंगो ट्रीज पर पाए जाने वाले ऑर्किड के पौधे। दूसरा उदाहरण क्या लिए कि बड़ी बड़ी मछलियों के शरीर में पाए जाने वाली छोटी मछली जो क्या करती हैं, पोषण लेती हैं, साथ साथ स्विमिंग का आनंद लेती हैं। और तीसरा उदाहरण क्या लिखे कि जो है हिरन के शिंग पर जो है क्या होता है, मकड़ी का जाल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखने ये रिलेशनशिप। और उसके बाद स्पीसीज ए को लाभ, स्पीसीज बी को न्यूट्रल रिलेशनशिप में ये जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोजिता का संबंध कहते हैं। तो हम लोग छठे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हैं, एमेंसलिज्म, असहभोजिता। तो असहभोजिता में हम लोग क्या नोट्स करेंगे कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें एक को क्या होता है, हानि होती है, यानी डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़े होते हैं, तथा दूसरे जीवधारी क्या होते हैं, अनएफेक्टेड होते हैं, ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म, यानी कि जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें से एक को हानि होती है तथा दूसरे जीवधारी अनएफेक्टेड रहते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म कहते हैं, यानी असहभोजिता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एग्जाम्पल्स में याद रखने हैं कि जैसे क्या होता है, जब हम लोग बीमार होते हैं ना, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक लेते हैं, जिनका प्रभाव जो है क्या होता है, सूक्ष्म जीवों पर पड़ता है। यहाँ पर जो है आपके पेनिसिलियम जो एक प्रकार के क्या हैं, कवक हैं, इससे क्या होता है, पेनिसिलिन नामक जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक तैयार किया जाता है, बैक्टीरिया के प्रभाव को मार देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। तो यहाँ पर जो है बैक्टीरिया को तो किल कर दिया, बैक्टीरिया क्या हो गए, डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में हो गए, बैक्टीरिया को तो हानि हो रही है, लेकिन स्वयं जो है पेनिसिलिन क्या है, अनएफेक्टेड है, प्रतिजैविक क्या है, अनएफेक्टेड है। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कमेंसलिज्म ना बोल करके एमेंसलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमेंसलिज्म, जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़े हैं, और पेनिसिलिन क्या है, ये अनएफेक्टेड है, यानी कि ये प्रतिजैविक क्या को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, एमेंसलिज्म कहेंगे, यानी कि दो जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें एक को हानि होती है तथा दूसरे जीवधारी को क्या होता है, ना तो लाभ ना ही हानि, इसको हम लोग कह सकते हैं वह अनअफेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, एमेंसलिज्म कहते हैं, यानी असहभोजिता कहते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक तैयार किया जाता है जो बैक्टीरिया के प्रभाव को मार देता है, या उनकी वृद्धि को रोक देता है, लेकिन वह यानी प्रतिजैविक क्या होता है, स्वयं अनएफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर याद रखने हम लोगों को, एमेंसलिज्म में बैक्टीरिया यहाँ पर क्या है, डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, और पेनिसिलिन क्या है, वो न्यूट्रल रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है। हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने आज सीखा कि जनसंख्या संबंध, जब दो जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हों जिसमें किसी न
किसी प्रकार से किसी को लाभ होता है, किसी को हानि होती है, या नहीं तो वो न्यूट्रल रिलेशनशिप में वो जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर जो लाभकारी संबंध को हम लोग क्या करते हैं, प्लस से सूचित करते हैं, डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक संबंध को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, और न्यूट्रल रिलेशनशिप को हम लोगों ने जीरो से क्या किया, प्रदर्शित किया या सूचित किया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, 6 रिलेशनशिप यानी 6 संबंध पढ़े। पहला में आपका क्या है, म्यूचुअलिज्म है, दूसरा क्या है, कंपटीशन है, उसके बाद क्या है, प्रेडेशन है, उसके बाद क्या है, पैरासिटिज्म है, उसके बाद क्या है, एमेंसलिज्म है, और उसके बाद क्या पढ़े, कमेंसलिज्म है ना। तो यहाँ पर जो है 6 संबंध है, जिसमें से हम लोगों ने पहला क्या देखा कि म्यूचुअलिज्म है ना। म्यूचुअलिज्म क्या है, 2 जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें क्या होता है, दोनों को लाभ होता है, यानी स्पीशीज ए को भी लाभ, स्पीशीज बी को भी लाभ। तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उदाहरण में हम लोग क्या क्या करें, पॉलिनेशन करें और उसके बाद लाइकेंस करें। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या रखा, कंपटीशन देखा। तो कंपटीशन में क्या होता है, जब 2 जीवधारी आपस में इस प्रकार से इंटरैक्ट रहते हैं, संबंधित रहते हैं, जिसमें दोनों को क्या होता है, घाटा होता है, हानि होता है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोगों ने क्या नाम दिया, कंपटीशन। जैसे कि जब 2 जीवधारी सेम सोर्सेस के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और वो जो है फिर सोर्सेस जो है वह फिक्स्ड हो, तो इस प्रकार की जो लड़ाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं, जिसमें दोनों को घाटा हो रहा है। उदाहरण में हम लोग क्या लिए कि जब घास के मैदान में क्या होता है, 2 शाकाहारी जीवों के बीच की लड़ाई। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेडेशन। क्या देखा, प्रेडेशन। यहाँ पर जो है 2 जीवधारी यहाँ पर क्या रह रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसमें एक को क्या होता है, लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। लेकिन याद रखना है यहाँ पर किस चीज का संबंध है, शिकार और शिकारी का संबंध है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो बाघ जो है वह हिरन को खाता है, तो बाघ को लाभ हो रहा है और हिरन को हानि हो रही है। तो यहाँ पर किसका संबंध है, प्रेडेटर और प्रे का संबंध है, शिकार और शिकारी का संबंध है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा पैरासिटिज्म, परजीविता का संबंध देखा है ना। तो यहाँ पर जो है जब 2 जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हो, जिसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है, यहाँ पर होस्ट और पैरासाइट का संबंध होता है, जिसमें हम लोगों ने उदाहरण के तौर पर क्या लिया कि मनुष्य के हाथ में पाए जाने वाले कृमि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, और दूसरा क्या लिए, मलेरिया जो है परजीवी, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो हम लोगों के शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेता है और हम लोग को बीमार कर देता है ना। तो ये सब के सब जो आपके पैरासाइट्स वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप में, और मनुष्य क्या है, डेट्रीमेंटल रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कमेंसलिज्म जो है ना। कमेंसलिज्म में क्या होता है, 2 जीवधारी का एक ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ और दूसरे को क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। जैसे कि आम के वृक्षों पर ऑर्किड का पाया जाना है ना, बड़ी बड़ी मछलियों के शरीर से छोटी मछलियों का चिपकना, और वो पोषण लेती है और स्विमिंग भी लेती है। हिरन के सींग पर क्या होता है, जो है मकड़ियों का जाल। ये सब के सब क्या है, कमेंसलिज्म के उदाहरण है। फिर हम लोगों ने देखा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है, जब 2 जीवधारी आपस में इस प्रकार से संबंध रखते हो, जिसमें एक को क्या होता है, घाटा होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता है, तो ऐसे संबंध को हम लोगों ने नाम दिया एमेंसलिज्म। जिसमें कि क्या होता है, जो प्रतिजैविक होते हैं वह जीवाणु के प्रभाव को रोक देते हैं, या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, या मार देते हैं। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो हानिकारक प्रभाव में, और स्वयं एंटीबॉडी जो है यानी प्रतिजैविक जो है वह क्या होते हैं, अनअफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या क्या सीखा संबंध में, म्यूचुअलिज्म का डिफिनेशन और उनके कुछ उदाहरण, कंपटीशन क्या है और उनके कुछ उदाहरण, प्रेडेशन उनके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लोगों ने डिफिनेशन देखा। उसके बाद पैरासिटिज्म में देखा, और उसके बाद कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। तो ये आपके क्या है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन यानी जनसंख्या संबंध, जिसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, डिफिनेशंस के साथ साथ जो है कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है।